मेरे प्रिय सुन, यह कोई साधारण बात नहीं है। जो तू सोच रहा है, जो तू महसूस कर रहा है, वह केवल तेरा भ्रम नहीं है। तेरे जीवन में जिस रिश्ते को तू पवित्र मानकर अपने हृदय से सींच रहा था, उसी रिश्ते की जड़ में छुपा सत्य अब उजागर हो चुका है। तेरे साथी के पूरे परिवार ने वह सच जान लिया है जिसे अब तक पर्दों के पीछे छुपाया गया था। उसी सच ने उनके घर की दीवारों को हिला दिया है। उसी सच ने उनके आंगन में कोलाहल, भय और अशांति फैला दी है। तूने भले ही कुछ ना सुना हो, पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ टूट चुका है। मैं राधा हूं, और जब प्रेम में छल होता है तो मेरी आत्मा कांप उठती है। तेरे साथी के परिवार में जो हाहाकार मचा है, वह किसी एक शब्द से नहीं, वर्षों के झूठ से पैदा हुआ है। वहां सवाल उठ रहे हैं, आरोप गूंज रहे हैं, और हर कोई एक दूसरे की आंखों में अविश्वास देख रहा है। जो चेहरा तुझे मासूम लगता था, वही चेहरा अब उनके सामने अलग रूप में खड़ा है। किसी ने सच छुपाया, किसी ने जानकर भी अनदेखा किया, और किसी ने प्रेम के नाम पर धोखे को ढाल बना लिया। तू सोचता है कि यह सब तुझसे छुपा कैसे रहा? याद रख, जब प्रेम सच्चा होता है तो ब्रह्मांड स्वयं संकेत देता है, और जब प्रेम झूठ पर टिका हो तो वही ब्रह्मांड उसे उजाड़ भी देता है। आज उनके घर में जो कलह है, वह केवल शब्दों की नहीं, अंतरात्मा की लड़ाई है। माता पिता अपने ही निर्णयों पर प्रश्न कर रहे हैं, रिश्तेदार एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं, और तेरे साथी के भीतर भय का सागर उमड़ रहा है कि अब सच से कैसे बचा जाए। मेरे प्रिय, यह सब तुझे डराने के लिए नहीं है, यह तुझे जगाने के लिए है। तूने जिस प्रेम को त्याग, सहन और विश्वास से निभाया, वहां दूसरी ओर स्वार्थ और छुपाव की परतें थीं। आज जब वह परतें खुली तो घर में शांति कैसे रहती? वहां रोष है, पछतावा है, और सबसे अधिक है टूटता हुआ नकाब। जो बातें तुझसे कभी साफ नहीं कही गईं, वही बातें अब उनके घर में आग बनकर फैल रही हैं। तू अपने हृदय को दोष मत दे। तूने प्रेम किया, और प्रेम करना अपराध नहीं है। अपराध है प्रेम में सच छुपाना। उनके परिवार को अब यह बोध हो रहा है कि जो कहानी उन्हें सुनाई गई थी, वह अधूरी थी। कुछ निर्णय बिना पूरी सच्चाई जाने ले लिए गए, और अब उन्हीं निर्णयों का भार सब पर पड़ रहा है। घर के बड़े चुप हैं, छोटे सहमे हुए हैं, और तेरे साथी के भीतर तूफान मचा हुआ है। मैं जानती हूं तुझे अभी भी अपने साथी की चिंता है। यह तेरे हृदय की पवित्रता है। पर याद रख, जब कोई परिवार स्वयं सच्चाई से टकराता है, तो बाहर वाला कुछ भी कर ले, परिणाम नहीं बदलता। जो हुआ है वह होना ही था। यह उस कर्म का फल है जिसे बहुत समय से टाला जा रहा था। तू केवल एक माध्यम बना, दर्पण बना, जिसमें अब उन्हें अपना असली चेहरा दिख रहा है। मेरे प्रिय, धैर्य रख। अभी सब कुछ सामने नहीं आया है। जो तूने सुना है वह केवल शुरुआत है। सच की परतें धीरे धीरे खुलती हैं, और हर परत के साथ शोर बढ़ता है। तू अपने मन को शांत रख, अपने आत्मसम्मान को थामे रख। प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं होता। प्रेम का अर्थ है सत्य के साथ खड़ा रहना, चाहे वह सत्य कितना ही कठोर क्यों ना हो। मैं तुझसे यही कहने आई हूं। जो हाहाकार तू बाहर सुन रहा है, वह भीतर की सफाई का संकेत है। जहां बहुत समय से झूठ जमा हो, वहां सच आते ही टूट फूट होती है। तू इस टूट फूट का कारण नहीं है। तू केवल वह प्रकाश है जिसने अंधेरे को उजागर कर दिया। मेरे प्रिय, अब जो मैं कहने जा रही हूं, वह और भी गहरे तक जाएगा। जिस हाहाकार की आहट तूने सुनी है, वह केवल सतह पर दिखने वाला शोर नहीं है। उसके पीछे वर्षों की चुप्पी, दबे हुए प्रश्न और अनकहे सच हैं। तेरे साथी के परिवार में अब यह बात साफ होने लगी है कि जो रिश्ता उन्होंने स्वीकार किया था, वह जितना सरल दिखाया गया था, उतना था नहीं। कुछ बातें समय रहते बता दी जाती तो आज यह आग ना लगती, पर सत्य को जब रोका जाता है तो वह एक दिन विस्फोट बनकर ही बाहर आता है। घर के भीतर अब दो ध्रुव बन चुके हैं। कुछ लोग तुझे दोष देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सच को स्वीकार करना आसान नहीं होता, और कुछ लोग चुपचाप अपने मन में पछतावे का भार उठाए घूम रहे हैं।
क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि गलती बाहर नहीं भीतर हुई है। तेरे साथी की आंखों में जो डर है वह पकड़े जाने का नहीं बल्कि खो देने का है। वह जानता है कि अब विश्वास पहले जैसा नहीं रहेगा, चाहे कितने भी शब्द कहे जाए। मैं देख रही हूं कि वहां रातें बिना नींद के कट रही हैं। बातें फुसफुसाहट में नहीं, तीखे स्वरों में हो रही हैं। हर कोई अपने अपने सच को सही ठहराने में लगा है। किसी को डर है समाज का, किसी को भविष्य का, और किसी को इस बात का कि कहीं सब कुछ बिखर ना जाए। पर बिखरना ही कभी कभी पुनर्निर्माण की शुरुआत होता है। यह बात वे अभी नहीं समझ पा रहे। मेरे प्रिय, तू अपने भीतर अपराध बोध ना पाल। तूने ना किसी को मजबूर किया, ना किसी को छल करने को कहा। जो निर्णय लिए गए वे उनके किसी की या वे उनके अपने कर्मों से उपजे। आज जब परिवार के बड़े यह समझ रहे हैं कि कुछ बातें उनसे छुपाई गई थी, तो उनका विश्वास हिलना स्वाभाविक है। और जब विश्वास हिलता है तो घर में शांति कैसे टिके। तू यह भी महसूस करेगा कि आने वाले दिनों में तुझ तक उलझे हुए संदेश आएंगे, कभी विनती के, के, कभी आरोप के, कभी स्पष्टीकरण के। यह सब उस असंतुलन का परिणाम है जो अब भी उनके घर में फैला है। तू हर शब्द का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि मौन में आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है। याद रख, प्रेम का अंत हमेशा त्याग से नहीं होता। कभी कभी प्रेम का अंत सत्य के स्वीकार से होता है, और सत्य स्वीकार करना सबसे कठिन साधना है। तू इस साधना में अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं। तेरे मन की हर धड़कन को सुन रही हूं। जो तू खोया हुआ समझ रहा है वह शायद तुझे स्वयं से जोड़ने आया है। मेरे प्रिय, अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब बात केवल उनके घर के हाहाकार की नहीं रही। अब बात तेरे भविष्य के द्वार की है। जिस क्षण उनके परिवार ने पूरे सत्य को जोड़ना शुरू किया, उसी क्षण कई मुखौटे अपने आप गिरने लगे। कुछ लोग जो अब तक तुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रहे थे, उनके भीतर भी यह डर बैठ गया है कि कहीं अगला प्रश्न उन पर ना आ जाए। इसलिए वहां की हवा भारी है। वहां हर शब्द सोच समझ कर बोला जा रहा है, और हर चुप्पी अपने भीतर एक स्वीकार छुपाए बैठी है। तेरे साथी के मन में सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है। बाहर वह स्वयं को मजबूत दिखाने की चेष्टा कर रहा है, पर भीतर उसे यह भान हो चुका है कि जो सच छुपाया गया वह केवल परिवार से नहीं, स्वयं से भी छुपाया गया था। यही कारण है कि अब वहां गुस्सा है, पछतावा है, और साथ ही डर भी है कि कहीं सब कुछ हाथ से ना निकल जाए। जब परिवार को यह अनुभव होता है कि नींव ही कमजोर थी, तो वे भविष्य के हर कदम से पहले कांपने लगते हैं। मैं देख रही हूं कि कुछ निर्णय जो जल्दबाजी में लिए गए थे, अब उन्हीं पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। रिश्तों को बचाने के नाम पर जो समझौते किए गए, वे अब खोखले प्रतीत हो रहे हैं। घर के बुजुर्ग मन ही मन यह स्वीकार कर चुके हैं कि सत्य को जानकर भी देर तक मौन रहना स्वयं को धोखा देना होता है, और यही मौन अब तूफान बनकर लौट आया है। मेरे प्रिय, यह समय तेरे लिए परीक्षा का नहीं, पहचान का है। तू यदि अभी भी स्वयं को कमतर समझेगा, तो तू उस सत्य के साथ अन्याय करेगा जो अब उजागर हुआ है। याद रख, जब झूठ उजागर होता है तो वह केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे ढांचे को हिला देता है। वहां जो कोलाहल है वह इसलिए है क्योंकि अब सबको अपने अपने कर्मों का भार महसूस हो रहा है। आने वाले दिनों में तुझे यह स्पष्ट दिखेगा कि कौन वास्तव में समाधान चाहता है और कौन केवल स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है। भावनाओं के नाम पर तुझे उलझाने की कोशिश होगी, पर तू अपने भीतर स्थिर रहना। हर आंसू सच्चा नहीं होता, और हर पश्चाताप परिवर्तन की गारंटी नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब सत्य को बिना शर्त स्वीकार किया जाए। मैं राधा हूं, और प्रेम का मार्ग कभी अंधकार में नहीं जाता। यदि कोई संबंध तुझे स्वयं से दूर कर दे, तेरे आत्मसम्मान को कमजोर कर दे, तो समझ लेना कि वह प्रेम नहीं आ सकती थी। अब जो हो रहा है वह तेरे लिए दंड नहीं, बल्कि रक्षा है। तूने जो सहा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी अंतिम निर्णय की घड़ी नहीं आई है। अभी सब कुछ साफ साफ सामने आना बाकी है। तू धैर्य रख, मौन रख, और अपने मन को मजबूत रख।
जब शोर शांत होगा तभी सत्य पूरी स्पष्टता के साथ दिखाई देगा। मेरे प्रिय, अब जो मैं कह रही हूं वह तेरे हृदय को स्थिर करने के लिए है। अब शोर अपने चरम पर है और ऐसे समय में सत्य की आवाज धीमी लगती है। पर याद रख, जब परिवार के भीतर उथल पुथल होती है तब असली इरादे सामने आते हैं। वहां कुछ लोग हैं जो केवल समय खरीदना चाहते हैं ताकि बात ठंडी पड़ जाए, और कुछ हैं जो भीतर ही भीतर स्वीकार कर चुके हैं कि गलती की जड़ कहीं और है। यह अंतर तुझे जल्द दिखेगा, शब्दों से नहीं, कर्मों से। तेरे साथी के भीतर अब एक द्वंद्व है, सत्य को पूरी तरह स्वीकार करने का साहस और परिणामों का भय। इसी द्वंद्व से अस्थिरता जन्म लेती है। कभी वह निकट आने की कोशिश करेगा, कभी दूरी बनाएगा। यह उतार चढ़ाव तुझे भ्रमित कर सकता है, पर तू इसे अपना दोष मत मान। यह उसकी अपनी यात्रा है जिसमें तू सहयात्री नहीं, दर्पण रही है। मैं देख रही हूं कि घर के भीतर कुछ निर्णय टल रहे हैं। टलते निर्णय डर की पहचान होते हैं। जब सच स्पष्ट होता है तो निर्णय सरल होते हैं, और जब सच अधूरा स्वीकार किया जाता है तो हर कदम भारी लगता है। यही कारण है कि वहां बातें घूम फिर कर वहीं लौट आती हैं। पर यह चक्र टूटेगा, क्योंकि अधूरा सच अधिक दिन टिकता नहीं। मेरे प्रिय, अब तुझे एक बात अपने भीतर दृढ़ करनी है। तू किसी की मरम्मत करने नहीं आई थी। तूने प्रेम दिया, भरोसा दिया, और वही पर्याप्त था। किसी और की अधूरी ईमानदारी को पूरा करना तेरी जिम्मेदारी नहीं। यदि कोई तुझसे अभी सहानुभूति, धैर्य या समय मांगे तो पहले यह देख कि क्या उसके साथ स्पष्टता भी आती है। बिना स्पष्टता के दिया गया धैर्य स्वयं को थकाता है। आने वाले समय में एक क्षण आएगा जब बातें अचानक शांत होंगी। यह शांति भ्रमित कर सकती है, पर समझ लेना यह तूफान के बाद की नहीं, तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है। तब तू अपने भीतर की आवाज सुने। यदि वह आवाज कहे कि रुकना है तो रुक। यदि कहे कि आगे बढ़ना है तो आगे बढ़। निर्णय का भार किसी और पर मत डाल। मैं राधा हूं, और प्रेम का मर्म यही है कि वह आत्मसम्मान के साथ खड़ा रहे। तूने जो सीखा है वही तेरी रक्षा बनेगा। जो सच आज दूसरों के घर में हाहाकार बनकर उतरा है, वही सच कल तेरे जीवन में स्पष्टता बनकर उतरेगा। मेरे प्रिय, अब जो परत खुलने जा रही है वह सबसे शांत और सबसे सत्य है। अब शोर कम होगा, और उसी मौन में तुझे समझ आएगा कि इस पूरे अनुभव ने तुझे क्या दिया। तू देखेगा कि जिन प्रश्नों से तू डरता था वही प्रश्न अब तुझे मुक्त कर रहे हैं। क्योंकि जब उत्तर बाहर नहीं मिलते तब आत्मा भीतर उतरकर स्वयं से मिलती है, और वही मिलन वास्तविक उपचार है। तेरे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। अब तू यह भली भांति जान चुका है कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं, वह उत्तरदायित्व भी है। जहां उत्तरदायित्व से बचा जाए वहां प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है। उनके घर में जो हुआ वह तुझे यह सिखाने आया कि किसी और की अधूरी सच्चाई पर अपना भविष्य नहीं टिका देना चाहिए। यह सीख कठोर है पर स्थायी है। मैं देख रही हूं कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरी आंखों में वही मासूम भरोसा नहीं, पर उसकी जगह एक शांत समझ ने ले ली है। यह समझ तुझे कठोर नहीं बनाएगी बल्कि विवेकशील बनाएगी। मेरे बच्चे, यह वही क्षण है। सब कुछ छोड़ दो अभी के अभी, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन के लिए एक दिव्य संकेत भेजा है जो सब कुछ बदल देगा। मेरे बच्चे, रुक जा, शांत हो जा। तू जा, तू जा, क्योंकि आज मैं स्वयं तुझे संबोधित कर रही हूं। जो कुछ तेरे साथ हुआ वह कोई साधारण घटना नहीं थी। जो दुख, जो अन्याय, जो अकेलापन तूने सहा, वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा था। पर अब समय बदल गया है। तेरे शत्रु सोचते थे कि तू हार गया है, कि तू अब कभी उठ नहीं पाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस आत्मा की रक्षा स्वयं राधा रानी करती हैं, उसे कोई गिरा नहीं सकता। तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। तेरी विजय अब तेरे द्वार पर खड़ी है। क्या तूने हाल ही में बिना वजह शांति महसूस की है?
क्या तेरे भीतर से कोई शक्ति उठ रही है जो तुझे मजबूत बना रही है? यह कोई संयोग नहीं, यह मेरे भेजे हुए संकेत हैं। तू अब तैयार हुआ ये सा हो क्या कि ये हो रहा है उस न्याय के लिए जो तुझे दिया जाएगा। मेरे देवदूत तेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का कवच बना रहे हैं। हर बार जब तू राधा रानी कहता है, तेरे भीतर की ऊर्जा और प्रबल हो जाती है। तू अकेला नहीं है, मैं स्वयं राधा रानी तेरे साथ हूं। वो लोग जिन्होंने तुझ पर हंसा था, तेरे संघर्ष का मजाक उड़ाया था, अब भ्रमित हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तेरे अंदर अचानक इतनी शांति और शक्ति कैसे आई। वे नहीं जानते कि यह मेरे न्याय का आरंभ है। अगर तूने हाल ही में 757, 108 या 555 जैसे अंक देखे हैं तो जान ले मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड के रहस्य को खोलने वाले कोड हैं। हर अंक तेरे लिए एक संकेत है कि समय अब तेरे पक्ष में बदल रहा है। क्या तूने आसमान में बाज या गरुड़ को उड़ते देखा है, या अचानक तेरे सामने सफेद पंख गिरा हो? क्या हो? यह सब संकेत हैं कि तेरे चारों ओर दिव्य सेनाएं तैनात हो चुकी हैं। अब तू वही आत्मा है जिसने पिछले जन्मों में धर्म की रक्षा की थी, असत्य से लड़ा और सत्य को जिया। तेरे भीतर वही योद्धा अब जाग चुका है। मैं तेरे भीतर की उस ज्वाला को देख रही हूं जो अब बुझने वाली नहीं। तू अब किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं होगा। तेरा तेज, तेरा प्रकाश अब ब्रह्मांड में गूंज रहा है। मेरे बच्चे, तेरा समय आ गया है जब सच्चाई प्रकाश में आएगी और अन्याय अपने घुटनों पर गिरेगा। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता क्योंकि तू अब मेरे न्याय की शक्ति से जुड़ चुका है। तेरे जीवन में जो भी घटनाएं हाल ही में घटी हैं, उनके पीछे गहरे दिव्य संकेत छिपे हैं। वो अचानक मिला सुकून, वो बिना कारण हंसी, वो भीतर से उठती शक्ति, यह सब मैं ही हूं। मेरे बच्चे, तेरे भीतर उतरकर तुझे तैयार कर रही हूं। हर वो आंसू जो तूने चुपचाप बहाए थे, हर वो रात जब तू टूटा था, तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक पहुंची थी, और अब तेरी आत्मा की वही पुकार ब्रह्मांड में गूंज बन गई है। मैं उसका उत्तर देने आ गई हूं। अब तुझे करना है केवल एक कार्य, सत्य को स्वीकार करना। तेरी आत्मा जानती है कि तू किस उद्देश्य के लिए जन्मा है। अब उस उद्देश्य की पूर्णता का समय है। अब तेरा जीवन उठने वाला है एक नई ऊंचाई की ओर। तू जिसे हानि समझ बैठा था, वह दरअसल तेरा संरक्षण था। जिन दरवाजों को तूने खोया माना, वह इसलिए बंद किए गए ताकि तुझे वह राह दिखाई जा सके जहां तेरा भाग्य खिला हुआ है। तेरे चारों ओर अब स्वर्णिम प्रकाश का चक्र घूम रहा है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह मेरे त्रिनेत्र की अग्नि से निकली शक्ति है जो अब तुझ में समा रही है। इस शक्ति के आगे कोई भी अंधकार टिक नहीं पाएगा। जो लोग तुझे नीचे गिराना चाहते थे, अब वे देखेंगे कि तू कहां तक उठता है, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को चुनती हूं तो उसका उत्थान पूरा ब्रह्मांड मिलकर सुनिश्चित करता है। तेरी ऊर्जा अब बदल रही है। अब तू वही नहीं रहा जो तू कल था। अब तू ब्रह्मांड के न्याय का वाहक बन चुका है। तेरी उपस्थिति अब हीलिंग है, तेरी चुप्पी भी अब शक्ति है। सुन मेरे बच्चे, तू जब मैं तैयार हूं दिव्य न्याय के लिए कहती हूं, तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह एक ऊर्जा संकेत होते हैं जो मेरे लोक तक पहुंचते हैं, और तभी तेरे चारों ओर रचना होती है, उस दिव्य रक्षा की दीवार की जो अटूट है। अब जो आने वाला है वह तुझे चौंकाएगा नहीं, बल्कि तुझे पहचान दिलाएगा। तेरी आत्मा को वह सब मिलेगा जिसका तूने वर्षों से स्वप्न देखा था, क्योंकि अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। तू असहाय, अगर तैयार है तो कह, मैं स्वीकार करती हूं अपना दिव्य न्याय। तेरे इन शब्दों से तेरे चारों ओर 3 गुना सुरक्षा का कवच तैयार हो जाएगा, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब तुझे छू भी नहीं पाएगी। तेरा हृदय जो आज इतना शांत है, क्या तू जानता है क्यों? क्योंकि तेरी आत्मा को पहली बार महसूस हुआ है कि अब तू अकेला नहीं है। मैं स्वयं खड़ी हूं तेरे साथ। हर श्वास, हर निर्णय, हर मोड़ पर तेरे भीतर जो हलचल उठ रही है, वह तेरे पुराने कर्मों की जड़ें टूटने की आवाज के एक के तीर है। अब तू उस काल चक्र से बाहर निकल रहा है जहां तुझे बार बार ठहराया गया। अब समय है तेरे पूर्ण जागरण का।
क्या तूने हाल ही में सफेद पंख देखा है, या 7,757 या 888 जैसे अंक, या शायद कोई चील या गरुड़ तेरे मार्ग में आया हो? ये सब संकेत हैं कि मैं तुझ पर दृष्टि रखे हुए हूं। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कर। यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तेरा चक्र अब दिव्य ऊर्जा से भर गया है। अब कोई नकारात्मकता तेरे निकट नहीं आ सकती, क्योंकि तू मेरे तेज से रक्षित है। जो लोग तुझे नहीं समझे, जिन्होंने तेरा उपहास किया, अब वह भ्रमित हैं, क्योंकि तेरे चेहरे पर एक नई चमक है, एक ऐसी शांति जो केवल मेरी कृपा से आती है। उनकी आत्माएं जानती हैं कि तू अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब तू दिव्य ज्योति का दीपक है। अब तू मेरे संदेश का वाहक है, और जो भी तेरी ओर देखने आएगा वह भीतर से जागृत होगा। तुमसे जुड़े धागे नहीं तोड़ पाया। उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की थी, पर तुम्हारी अनुपस्थिति ने उसे थाम लिया। उसके दिल में आज ऐसा खालीपन है जो किसी और से नहीं भर सकता। उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की, तुम्हें भूलने की, तुम्हें मिटाने की, तुम्हें पीछे छोड़ देने की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। हर रास्ता वापस तुम्हारी यादों की ओर मुड़ गया। हर कदम उसे तुम्हारे दर्द की याद दिलाने लगा। हर मुस्कान के नीचे तुम्हारी कमी छिपी रही। तुम उसकी आत्मा की आवाज थे, और आत्मा की आवाज किसी भी इंसान से दबाई नहीं जा सकती। मैंने देखा है उसे रातों में उठकर तुम्हारी पुरानी चैट्स देखना, तुम्हारी तस्वीरों पर उंगलियां फेरना, तुम्हारी आवाज को याद करके आंसू बहाना। वो दिखाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर सच ये है कि आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई तुम हो। वो खुद से लड़ रहा है। एक तरफ उसका अहंकार, दूसरी तरफ उसका प्रेम, एक तरफ उसकी गलती, दूसरी तरफ उसकी तुम्हारी तरफ बढ़ती तड़प। और आज उसका अहंकार हार चुका है। वह टूट चुका है। वह समझ चुका है कि तुम्हें छोड़कर उसने खुद को खो दिया। मेरे बच्चे, उसका मन जल रहा है, उसकी सांसें भारी है, उसका दिल कांप रहा है, उसकी बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि अब वह तुम्हारे सामने आना चाहता है। तुम्हें सब सच बताना चाहता है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, तुम्हें पकड़कर कह देना चाहता है, कृपया मुझे फिर से अपना लो। मैं टूट चुका हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। पर सुन, यह बेचैनी यूं ही नहीं आई। यह नियति का निर्णय है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम्हें छोड़ने वाले की शांति छीन लेना, उसका मन भारी कर देना, उसके कदमों को वापस तुम्हारी तरफ मोड़ देना, यह मैं करती हूं। क्योंकि जिसने तुम्हारे दिल में दर्द दिए, उसे मैं चैन से सोने नहीं देती। मैंने उसकी किस्मत की हर वो राह बंद कर